हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का डिज़ाइन को यूज़ करके हमारा नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 7.5 इंचेस की चौड़ाई का और 15 इंचेस लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हम बुकरम को बीच में से फोल्ड करेंगे। फिर हमें बुकरम में नेक की चौड़ाई के लिए 3.25 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। फिर हम ऊपर से 6 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। नीचे की तरफ हमें 14 इंचेस की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। अब हमें इन मार्क को कुछ इस तरीके से जॉइंट कर देना है। बीच में हम यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ से मैं इस तरीके से राउंड नेक डिज़ाइन ड्रॉ करूंगी और नीचे की तरफ हम इस तरीके से ट्रायंगल नेक को ड्रॉ करेंगे। यहाँ बीच में करीब हम 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरीके से और हमारे ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। अंदर की तरफ जब हम यह ट्रायंगल वाला डिज़ाइन कट करें तब हमें यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक कट कर देना है, यानी कि 2 ट्रायंगल को हमें इस तरीके से अलग अलग रखना है। इस तरीके से हम पूरे ही नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद इस नेक की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से कर लेनी है। बुकरम की पेस्टिंग करने के बाद बाहर की तरफ मैंने इस तरीके से 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ है, उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद नेक को सेंटर से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा देंगे। इसी तरीके का कट हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सेंटर में भी लगा लेना है। अब हमें हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी तरफ और हमारे नेक की सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है और सेंटर में एक हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। फिर हम किनारी पर सिलाई लगाकर बुकरम वाले नेक को हमारी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाने के बाद बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है, लेकिन हमें यहाँ पर फैब्रिक को कट करते वक्त ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। तो हम यहाँ पर ध्यान से इस तरीके से हमारे नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। इस तरीके से हम पूरे ही नेक में कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद इस नेक को हमारी कुर्ती की फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलट देंगे। नेक को रॉन्ग साइड पर पलटने के बाद इस नेक के ऊपर हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है। फिर हम इस नेक के बीच वाला जो डिज़ाइन है वो तैयार करेंगे।
बीच वाला डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर पट्टी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की और करीब 8 इंच की लंबाई की इस तरीके की पट्टी को कट कर लिया है। पट्टी को हमें सीधी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैं यहाँ पर सभी पट्टी की किनारी पर सिलाई लगा लूंगी। सभी पट्टी की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से सेफ्टी पिन की मदद से हमारी पट्टी को सीधी तरफ पलट लेंगे। इस तरीके से हमें हमारी सभी पट्टियों को सीधी तरफ पलट लेना है। सभी पट्टियों को सीधी तरफ पलटने के बाद पट्टी में जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हमें सेंटर में रखना है और सभी पट्टियों के ऊपर प्रेस कर लेनी है। पट्टियों के ऊपर प्रेस करने के बाद इसका जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 पट्टियों को इस तरीके से लेंगे, दोनों का ही सिलाई वाला हिस्सा इस तरीके से ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों पट्टी को इस तरीके से क्रॉस में रखेंगे। नीचे वाली पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते वक्त आगे की तरफ इस तरीके से लूप की तरह थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ देना है। फिर ऊपर वाली पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करना है और जो नीचे वाली पहली पट्टी थी उसकी जो नीचे वाली पट्टी है उसे हमें दूसरी पट्टी के ऊपर से इस तरीके से निकालना है और जो दूसरी पट्टी का नीचे वाला हिस्सा है उसे हमें लूप में से इस तरीके से बाहर निकालना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। बाकी के डिज़ाइन को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाकी के डिज़ाइन को भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हमें यह वाले डिज़ाइन को नेक में अटैच करने के लिए बीच में फैब्रिक की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 8 इंच की लंबाई का और 5.5 इंच की चौड़ाई के इस तरीके के 2 फैब्रिक के पीस को कट कर लिया है। दोनों ही फैब्रिक के पीस की सीधी तरफ को आमने सामने रखना है और इसकी 3 साइड पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें इसकी जो नीचे वाली ओपन वाली साइड है वहाँ से इसे पलट देना है। फिर इस फैब्रिक को हम हमारे नेक की सेंटर में इस तरीके से सेट करेंगे। बीच में हमारे डिज़ाइन को इस तरीके से सेट करेंगे और किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से नेक की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक में यहाँ पर मोती को अटैच करेंगे। 2 ट्रायंगल के बीच में हम बड़े वाले मोती को अटैच करेंगे और हमारे डिज़ाइन के बीच में हम छोटे वाले मोती को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोती को अटैच करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।